अयोध्या में जो हमारा राम मंदिर है, उस पर आज ध्वज की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और भागवत जी ने मिलकर इस ध्वज की स्थापना की है। मुझे ये नहीं समझ में आता, दोनों अविवाहित हैं, दोनों सम्मानित जन हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको वहाँ बैठना चाहिए। किसी ब्राह्मण से, पुरोहित से अथवा किसी गृहस्थ यजमान से इसको करवाना चाहिए। एक श्राद्ध कर्म जो अभी मैंने किया है, उसमें भी स्त्री की भूमिका है और एक कुशा जो होती है, उसकी बिरनी बनाकर बाएँ हाथ में पहनाया जाता है। स्त्री के प्रतीक के रूप में बिना स्त्री मृत्यु कर्म भी नहीं होता, तो पूजा कर्म कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों अविवाहित हैं और दोनों संग-संग खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हिंदू समाज पर और कितनी आपदा-विपदा आनी है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये दोनों का साथ खड़ा होकर इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान में खड़ा होना, ये अधार्मिक है, अशास्त्रीय है। लेकिन दोनों ने अगर आप हाथ दिखाइएगा, दोनों मिलकर ध्वजारोहण कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ देखिए ध्वजारोहण कर रहे हैं। धर्म की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है और यह शास्त्रीय नहीं है और यही कारण है कि भारत इन सारी आपदाओं से जूझ रहा है। यही कारण है कि हिंदू जो संघ पर विश्वास करता था, आज सबसे ज़्यादा उसका ही नरसंहार हो रहा है, क्योंकि ये धर्म की मर्यादा से च्युत संगठन है। लेकिन खुशी की बात है कि इन्होंने ध्वज स्थापना किया और हम सब की बातों को मान्यता दिया कि चुनाव के कारण मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया था, वह चुनावी ही था। 5 अगस्त 2020 को इन्होंने भूमि पूजन किया था। यह भी आप देखें तो अशास्त्रीय ही था, क्योंकि भूमि पूजन पहले ही हो चुका था। एक मकान अपना बनाते हैं, उसका भी 2 बार भूमि पूजन नहीं होता। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए 5 अगस्त 2020 को जो भूमि पूजन किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ था, चुनाव से ठीक पहले। वह भी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा थी, क्योंकि बिना कलश के मंदिर में देवताओं का वास नहीं होता, ये अग्नि पुराण कहता है। और यही कारण है कि भाजपा को इसकी सजा भी मिली, दंड भी मिला। अयोध्या सहित यानी फैजाबाद सहित भगवान राम जहाँ-जहाँ से गुजरे, उन सभी जगहों से भाजपा हारती चली गई। भगवान ने सिर्फ संकेत किया, प्रकृति ने सिर्फ संकेत किया कि आपने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके आसुरी शक्तियों को जागृत किया है। उसके बाद आज जो ये ध्वज की स्थापना हुई, यह स्थापना भी अशास्त्रीय है। ध्वज को आप देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर देखिए, एक व्यक्ति चढ़ता है और ध्वज की स्थापना करता है। या द्वारका जी में देखिए या फिर हमारे देवघर झारखंड में देखिए, तो ध्वज बदला जाता है। कभी भी डोरी खींचकर ध्वजारोहण नहीं होता, जैसे राष्ट्रीय ध्वज आदि का होता है। मंदिर पर चढ़ के और वहाँ ध्वज को लगाया जाता है, वहाँ ध्वज को बदलते हैं, जगन्नाथ जी में देखिए। और ये बात स्वयं शंकराचार्य जी ने भी कही है। मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो, हालाँकि इसके बारे में साफ-साफ अग्नि पुराण में कहा गया है और कहा गया है कि तो कि ध्वज की कैसे स्थापना होगी, कलश की कैसे स्थापना होगी, ये सब कुछ बताया गया है। एक बार मैं कहूँगा कि शंकराचार्य जी का बयान आपको सुना दें, ताकि आपको धर्म के बारे में पता हो कि ध्वजारोहण की यह विधि भी अशास्त्रीय है। भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वज स्थापना, तीनों में अशास्त्रीय विधि का उपयोग किया गया और तीनों में 2 पुरुषों ने मिलकर ये सब काम किया है, जो अनैतिक है, जो अशास्त्रीय है। पत्नी नहीं है, तो उसके लिए शास्त्र में विधान है। मान लिया राजा हैं और मोदी जी, उन पे नहीं लगता, मोदी जी कर सकते थे ब्राह्मणों से बात करके। पर ये किस हैसियत से संघ प्रमुख मोदी जी के वाम अंग में जाकर विराजते हैं? किस हैसियत से, ये समझ नहीं आता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अवैध संगठन है, एक अवैध एनजीओ है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कागज में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये बात अभी पूछा गया था मोहन भागवत से, तो उन्होंने गोल-गोल बातें की थी। टैक्स चोरी, 150 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है।
तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर के वाम अंग में वो विराजते हैं और जाकर अधार्मिक कृत्य को अंजाम देते हैं। प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, एक शासक के नाते वो कर सकते हैं। हालाँकि रामचंद्र जी ने भी यज्ञ जब किया, तो माँ जानकी के स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की। लेकिन ब्राह्मण चाहें तो बिरनी यानी कुश का उपयोग करके, लेकिन उनकी उनकी पत्नी है मोदी जी की, तो वैधानिक रूप से उनकी पत्नी है। वो नहीं है यहाँ पर, नहीं बुलाना है, तो कुशा बाएँ हाथ में, कुशा की स्थापना करके, स्त्री की स्थापना बाएँ हाथ में करा के मोदी जी ये कर सकते हैं। पर मोहन भागवत किस हैसियत से मोदी जी के वाम अंग में जाकर विराजते हैं, ये समझ से परे है और ये अशास्त्रीय कृत संघ के कारण हिंदुओं पर आपदा विपदा आती है। मैं कहूँगा कि पहले ध्वजारोहण की जो विधि है, क्या है, वो शंकराचार्य जी आपको बताते हैं, फिर मैं रामभद्राचार्य की तरफ चलूँगा। आरोहण का भी कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। उसको लेकर आप कहा जा रहा है कि 25 तारीख को ध्वजारोहण होगा। तो शास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख हमने पढ़ा नहीं कि ध्वजारोहण किया जाए। ध्वजारोहण का कोई कार्यक्रम धार्मिक रूप से होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। ध्वज बदला जाता है जब एक बार ध्वज स्थापित होता है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है। तो शिखर की प्रतिष्ठा हुई नहीं और कहा भी नहीं जा रहा है कि शिखर की प्रतिष्ठा होगी। हमने एक वीडियो दिखाए जाने पर देखा कि चंपत राय जी वहाँ के महामंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि एक ध्वजारोहण किया जाएगा, धीरे धीरे ध्वजा ऐसे आरोहित होगी ऊपर, 119 कितना फुट ऊपर जाएगी, जो भी कह रहे हैं 190 फुट। तो ध्वजारोहण शब्द जो है वो तो शास्त्र में कहीं बताया नहीं गया है कि नीचे से ध्वजा जो है आरोहण किया जाएगा। राष्ट्रध्वज आरोहित किया जाता है, नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे कहीं ध्वज मंदिर के ऊपर चढ़ाने का आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि कहीं पर ध्वजारोहण किया गया हो। ध्वज ऊपर लेके जाया जाता है। आप देखिए जगन्नाथ जी में प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है, तो एक व्यक्ति ध्वजा लेके ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ जाके उस फहरा देता है। आरोहण तो नहीं होता है। हमारे द्वारका जी में एक दिन में 4-4, 5-5 ध्वजा बदल दी जाती है, इतना विशाल है त्रैलोक्य सुंदर मंदिर, लेकिन वहाँ कोई ध्वजारोहण तो होता नहीं है, ध्वजा बदली जाती है। तो ध्वजा का बदला जाना तब होगा जब एक बार पहले ध्वजा की वहाँ प्रतिष्ठा हो, शिखर की प्रतिष्ठा के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसा कुछ कहा नहीं तो ये आपने देखा जा रहा है शंकराचार्य ध्वजारोहण जी को, होगा और अमुक। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, ध्वजारोहण का शास्त्र में कोई विधान नहीं है, अशास्त्रीकृत मंदिर में किया गया है। नीचे से ऊपर अगर आप देखेंगे तो खुद मोहन भागवत ने अपने भाषण में ये बात कहा है, और मैं कहूँगा ये भाषण लिखा है कि नीचे से ऊपर हम ध्वजा ले जा रहे हैं। ध्वजा की स्थापना ब्राह्मण समाज, पुरोहित समाज करता है और फिर ध्वजा बदला जाता है। ध्वजा में जो है आपको युद्ध के समय से लेकर मंदिर तक ध्वजा में आप कहिए देवता का वास होता है। पर ये मोहन भागवत कर रहे हैं, रामराज का ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ, अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आँखों से देखा, इसी देह में देखा। ये तो किसी काल में किया नहीं गया कि आप इसीलिए तो आप नई विधि चला रहे हो और इस नई विधि के कारण आसुरी शक्ति हमेशा प्रबल हो जाती है। ध्वजा जो है उसके बारे में साफ-साफ कहा गया है कि ध्वजा कलश, वेदी तथा प्रसाद बिंब को आवेष्टित करता है। ध्वजा जब फहराता है, जब वायु से ध्वजा फहराता है, तो वो उसमें कलश वेदी सब के पूरे भाव को, मंदिर के पूरे प्राण आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यहाँ तो मशीन के से जो है दोनों ने बटन दबाए और ध्वजा को फहरा दिया। तो ये बिल्कुल अशास्त्रीय विधान था।